तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहाँ जाकर बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ खाने के नाम पे विशेष टट्टी मिलती है। एक ऐसी जगह जहाँ चार लौंडे एक ही कमरे में सुअरों की तरह रहते हैं। इस जगह का नाम है बॉयज़ हॉस्टल। अब तुम जब पहली बार हॉस्टल आते हो तो तुम्हें लगता है कि भाई ये महंगा तिहाड़ जेल है क्या। जहाँ देखो वहाँ बच्चे जुट बनाकर घूम रहे हैं जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर के सेट पे हो। बाथरूम देखो तो भैंचोद एक ही में चार चार घुसे हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ का सबसे चूतिया रूल, नो फोन्स अलाउड। आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये क्यों है। अरे फ़ोन ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। और हॉस्टल का खाना, अरे भाई खाने की तो बात ही छोड़ो प्लीज़। यहाँ आते ही सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा रूम एलोकेट किया जाता है। अब अगर तुम्हारा नसीब अच्छा है तो तुम्हें बहुत मज़े आने वाले हैं, पर अगर आज तुम्हारा दिन नहीं है तो आई फील बैड फॉर यू। तुम्हारा अब कट चुका है, क्योंकि इस जेल हॉस्टल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपकी आपके रूममेट के साथ अच्छी बननी चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। फिर आपके सब सामान की चेकिंग होती है ताकि आप कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना कर लें, और फिर आपका फ़ोन ले लिया जाता है। और अगर आप इनसे पूछो क्यों, तो मूविंग ऑन। अब स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तुम्हारे मन में बहुत सवाल आएंगे, जैसे कि किस किस को दोस्त बनाऊं, किन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा मज़े आ सकते हैं, क्या माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते, कौन भोसड़ी वाला चुगलखोर निकल सकता है, If I see something illegal, I'm snitching. आदि। ऐसे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जस्ट गो विद द फ्लो। पर सतर्क भी रहें, क्योंकि यहाँ जितने बढ़िया लोग हैं उतने ही हरामी भी। अब अगर तुम्हें बकचोदी करना पसंद है तो तुम्हें यहाँ सेटल होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि हॉस्टल के लॉन्डों में बकचोदी कूट कूट कर भरी होती है। अब यहाँ किसी के पास कोई गैजेट्स तो है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर टाइम कैसे कटता होगा। तो एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कोई गेम खेल लिया, फुटबॉल क्रिकेट खेल लिया, जूनियर्स की रैगिंग ही ले ली। पर इन सब चीज़ों में लॉन्डो को मज़ा आता ही नहीं है। इनको तो करनी है बदमोशी। ये लॉन्डो का अलग ही एंटरटेनमेंट चल रहा है। कोई हॉलवे में पटाखे फोड़ रहा है तो किसी के कमरे में रॉयल रंबल चल रहा है। आपके मन में जितनी भी उल्टी सीधी चीज़ें आ रही है वो सब तो ये पिछले हफ्ते ही कर चुके। यहाँ नहाने के लिए भी डेयरिंग चाहिए, क्योंकि हर हॉस्टल में एक बहन का लंड होता है जो टॉवल लेके भाग जाता है। ये क्या फेटिश है कि आज एक बंदे को गीला ही छोड़ दिया। नॉर्मल चीज़ें हो ही नहीं सकती हॉस्टल में। रैगिंग लेते समय भी बहन जो कुछ अजीबो गरीब चीज़ें ही करवा रहे हैं जूनियर से। एक बार एक बंदे ने एक जूनियर को बोला, अपनी एक उंगली को कान में डाल, फिर उसको नाक में डाल, फिर उसको अपने मुंह में डाल। ये क्या है भाई। ऐसे तो फिर कल को तुम टट्टी खाने के लिए बोल दोगे। ऐसे थोड़ी ना लेते हैं रैगिंग। टट्टी खाने से याद आया, मुझे बस देखना है कि भाई किचन में क्या चल रहा है। ऐसा कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला रहा है खाने में कि रोज़ ख़राब हो जा रहा है। और अगर आप वार्डन को जाके बोलो कि सर खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका बस एक ही जवाब मिलता है, बाकी सब भी खा रहे ना बेटा। अरे अगर सब गू खा रहे तो मतलब मैं भी खाऊं। हर चौथे दिन दो बंदों को 10 लग रहे हैं, ये नहीं कि भैंचोद बावर्ची बदल दे। और वार्डन तो अपनी अलग ही चौड़ में रहता है। जैसे हर जेल का एक जेलर होता है, वैसे ही हर हॉस्टल में एक वार्डन होता है, और इसका बस एक ही काम है, टू मेक श्योर कि बच्चे बिल्कुल भी मज़े ना कर पाएँ। एक तो पता नहीं ये अपने आप को क्यों शर्लक होम्स समझता है, कभी भी बिना मतलब कमरे की चेकिंग करने आ जाएगा। नहीं, एस्कोबार रहता है ना हमारे बीच। इसको लगता है कि जिस दिन इसने चेकिंग नहीं की उसी दिन सारे नशे हो जाएंगे हॉस्टल में। पैंचो नार्कोस ही चल रहा है यहाँ। और तो और छोटी छोटी बात पे प्रिंसिपल को जाके चुगली कर देता है। अरे भाई मुझे किसी ने धक्का दिया था और गलती से मेरा हाथ फायर अलार्म पे पड़ गया था, इतना सीरियस क्या हो गया इसमें। पहले भी 3 बार कर चुके हो तुम, तो तब भी गलती से ही हुआ था। चलो ठीक है, रूल्स भी फॉलो कर लेंगे। पर भाई सुबह 5 बजे क्यों उठा रहे हो यार। हमें थोड़ी ना बॉर्डर पे लड़ने जाना है, सोने दो थोड़ी देर और। हॉस्टल जाने के अपने फ़ायदे भी है और नुकसान भी। मैं तो कहूँगा हॉस्टल सभी को लाइफ में एक बार थोड़े टाइम के लिए तो ज़रूर जाना चाहिए। आपको काफ़ी सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दुनियादारी के बारे में पता चलता है, बढ़िया दोस्त बनाते हो और बहुत मज़े भी करते हो। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी मारो। बाय।